मुल्तान प्रेस में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। तारीख में पहला मौका है जब एक टीम अपनी इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद इनिंग्स शिकस्त का शिकार हुई है। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 220 रन पर ढेर हो गई। सलमान आगाज 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। आमिर जमाल ने 55 रन बनाए और नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 883 रन 7 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान का आगाज मायूस कुन रहा। 59 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। आज पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज 152 रन 6 खिलाड़ी आउट से किया और बाकी 4 खिलाड़ी सिर्फ 68 रन का इजाफा कर सके। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में इसी विकेट पर खेला जाएगा। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। और पाकिस्तान की आज की कारकर्दगी पर बात करेंगे। हमारे पास स्पोर्ट्स एनालिस्ट असगर अजीम मौजूद हैं। असगर, आप क्या कहेंगे? आज एक नई तारीख रकम हो गई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक नई तारीख रकम हुई है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और पाकिस्तान टीम उस टीम में सबसे सैर फहरिस्त हो गई जहां 5 दफा पहली इनिंग में 500 प्लस रन बनाने के बाद पाकिस्तान टेस्ट हारा है। ये 5वां मौका है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान को तो इस किस्म के सरप्राइज देने की आदत है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने रिवायत के मुताबिक कौम को सरप्राइज दिया है। ये 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद वो सेकंड इनिंग में नाकाम हुई और ये कंडीशन अब सामने आई है कि एक इनिंग और 47 रन से टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पूरे टेस्ट मैच को देखा जाए तो जहां पहले इनिंग में हमारे बैट्समैनों ने कुछ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन सेकंड इनिंग में पाकिस्तान टीम जब अपनी सेकंड इनिंग खेलने गई और टेस्ट की तीसरी इनिंग जो कहलाती है उसमें ऐसा लगा कि जब पाकिस्तान टीम को मोशन लग गए हैं और उनको विकेट समझ में नहीं आ रही, या वो बॉलर जो पहली इनिंग में उनके लिए असगर लग रहा है कुछ ऐसा है कि हमारी टीम में ज्यादातर प्लेयर जो वो बीमार हो गए, जिस तरह से कि बुखार में मुब्तला अबरार अहमद जिन्हें नहीं खिलाया गया। क्या इतने बीमार थे कि उनको खिलाया नहीं जा सका? देखिए, इस वक्त न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो वायरस है बुखार का वो फैला हुआ है, डेंगू का वायरस भी फैला हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि खिलाड़ियों को बहुत ही हिफाजत से और ढांक के रखना चाहिए, इनको नेट में रखना चाहिए ताकि इन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। बड़े मासूम और भोले भाले खिलाड़ी हैं हमारे, जरा सी चीज़ों पर इन्हें बुखार हो जाता है, इनकी मसल खिंच जाती हैं, या अनफिट हो जाते हैं, दीगर इशू का शिकार हो जाते हैं, फिर इन्हें बूट कैंप में भी भेजा जाता है। ये वहाँ सारी मेहनत करते हैं, वापस आने के बाद फिर वही नतीजा निकलता है। बिल्कुल वही नतीजा जो है वो बार बार निकलता दिखाई देता है। ठीक है असगर, साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें तौसीफ अहमद साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। तौसीफ साहब, क्या कहेंगे आज की कारकर्दगी पर? कारकर्दगी बड़ी नाखिस है। सब अच्छाई में तो कोई बोल ही नहीं सकता। कोई चीज इतनी अच्छी चीजें कुछ हुई नहीं हमारी तरफ से, तो उनकी तरफ से बहुत ही अच्छी चीजें हुई हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है वर्स्ट परफॉर्मेंस। और नकवी साहब, मेरा ख्याल है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही, नकवी साहब ने प्लेयरों को छोड़ जरूर दिया है। तौसीफ साहब, जिस तरह से बात हो रही थी कि कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है, सर्जरी की बात हो रही थी, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है। और जिस तरह से प्लेयर्स बीमार हो रहे हैं, असगर अजीम जिस तरह से कह रहे हैं कि इतनी वबा फैली हुई है, इतने डेंगू वायरस और इस तरह से जो निगलेरिया के जो मच्छर हैं, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको तो ढांक कर और छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि खेलने के काबिल तो नहीं रहेंगे। नहीं, जो खैर आप ये तो नहीं कर सकते। डेंगू तो सब ये जाहिर है वो चल ही रहा है। मेरा ख्याल है कि जो एसी में बैठे हुए उनका खतरा है, इसलिए कि वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमारे कोचेस साहब उस दिन 26 पे 6 आउट बांग्लादेश के कर दिए थे, तो हमारे अजहर महमूद साहब जहाँ जाके पिक्चरें दिखवा रहे थे और टीवी का कैमरा डलवा रहे थे। कैमरा तो कल भी उन पे आ रहा था, मगर आ रहा था कि यार क्या बेइज्जती करा रहे हो तुम, इसलिए आ रहा था आपके इनके ऊपर कैमरा। तो मतलब कहने का ये कि ये सारा टोला जितना बैठा हुआ है ना, ये सारे चले हुए कारतूस हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये चले हुए कारतूस हैं सारे। इन लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है, प्लेयर तो यही है, प्लेयर तो लेकिन तौसीफ साहब, शर्म इनको मगर आती नहीं? क्या शर्म दिलाई जाए, क्या किया जाए? नहीं, शर्म की बात ही ना करें सर। जब ऊपर लेवल पे ही बड़ा काम हो रहा हो ना, तो फिर किसी चीज की वो नहीं देखी जाती। जाहिर है वो काम ही ऐसा हो रहा है। अब तो मीडिया की भी नहीं सुनते वो। पहले तो मीडिया के उस पर थोड़ा सा आ जाते थे, लेकिन आप मीडिया की भी नहीं सुनते ना। अब आप देखिए ना, मुझे, मैं तो
मुझे हैरत है कि आपके प्लेयरों को क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर रहा है। आज की न्यूज में आपको बताऊं, बल्कि कल हुआ ये कि जाहिद महमूद और नोमान अली को जो टीम के साथ थे उन्हें घर भेज दिया, और कह रहे एक को कहा कि आप 16 के 16वें प्लेयर थे इसलिए भेज रहे हैं जाहिद महमूद, और जो नोमान अली को इसलिए कि आपकी फिटनेस का प्रॉब्लम है, जबकि इनसाइड जो था वो ट्रेनर कह रहा है गोरा कि भाई इस वक्त इनके क्यों ले रहे हैं आप जो है फिटनेस टेस्ट, इस वक्त नहीं लेना चाहिए। मगर क्रिकेट बोर्ड बदिता, ये अंदर की मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ कि आप मतलब लोग हैरत करेंगे। उनको घर भेज दिया अपने अपने, अभी वो अपने डिपार्टमेंटों से मैच खेलने जा रहे हैं कहीं पे। तो ये तो हमारा हाल है कि आप ये करें। आप स्पिनर किसको लाएंगे जी, वो तो अनफिट हो गए, आप क्या लाएंगे, कोई नया ले आएंगे या इनको फिर बुलाएंगे वापस? तब इनकी फिटनेस का क्या होगा कि भाई इनको बुला लिया, अब बुलाना तो है लाजिम किसी न किसी को, तो या तो नए लड़के बुला लो भाई, आप या आपके जो चहीते हैं कोई, उनको बुला के खिला लो भैया। ठीक है, तौसीफ साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, असगर भी मौजूद है हमारे साथ। असगर, जिस तरह से कि बारहा सिलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन उस तरह से नहीं हो रही है, कि इनको समझ कब आएगी, कब जो है अच्छे प्लेयर जो खेल सकते हैं उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं की जाती है? देखिए, जब तक पीसीबी के ताले में एल्फी नहीं डाली जाएगी ना, उस वक्त तक इन्हें अकल नहीं आएगी। ये इनकी अकल जो है ना अब चली गई है सैर व तफरी के लिए। ये हनीमून पीरियड पे आए हुए लोग हैं, बार बार चेयरमैन तब्दील होता है, जो चेयरमैन आता है वो अपने आप को हनीमून पीरियड पे ले जाता है और वो दीगर चीजों में अपना वक्त बर्बाद करता है। जो असल काम है उसका, उस पर वो तवज्जो नहीं देता। ये जो टीम हमारी खेल रही है, अगर इस टीम में बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको ड्रॉप करने में क्या हर्ज है? तो क़यामत तो नहीं आ जाएगी। अगर साइम अय्यूब परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको ड्रॉप करने में क्या हर्ज है? मैं समझता हूँ कि 15 अक्टूबर से जो सेकंड टेस्ट शुरू होगा उसमें तब्दीली होनी चाहिए। कामरान गुलाम को या इमामुल हक को बुलाना चाहिए। इमामुल हक का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, और जैसे तौसीफ भाई नोमान अली की बात कर रहे हैं तो तौसीफ भाई को बताता चलूं कि अबरार अहमद सेकंड टेस्ट नहीं खेलेंगे और उसकी जगह कभी इम्कान है कि इसी अनफिट, जिनको उन्होंने अनफिट करार दिया है नोमान अली को, शायद उन्हें कमबैक कराया जाए और उन्हें मौका दिया जाए। उसके साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी बोर्ड उस वक्त तब्दील करने की बात कर रहा है जब सीरीज चल रही है। भाई सीरीज से पहले तब्दील करते, सीरीज से पहले तब्दील होती तो वो अपने हिसाब से एक नई टीम बनाते, कुछ लड़के इन होते। मेरी समझ में नहीं आता कि सीरीज के दौरान नए सिलेक्शन बोर्ड बनाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि प्लेयर हमेशा बेगुनाह है और हमेशा सिलेक्शन कमेटी ही गुनाहगार रहती है। अब आकिब जावेद को कन्वीनर बनाने की बात की जा रही है, अजहर अली को डायरेक्टर डोमेस्टिक और सिलेक्शन कमेटी में देने की बात की जा रही है। अलीम डार जो कि इंटरनेशनल एम्पायर है, पाकिस्तान के दुनिया के नंबर 1 एम्पायर रहे, उन्हें सिलेक्शन कमेटी में लाने की बात की जा रही है। तो इतने अहम सीरीज से पहले ये काम क्यों नहीं हो गया? तो जरूरी था कि इंग्लैंड हमारी टीम का पोस्टमार्टम करे, सर्जरी करे, उसके बाद आपको होश आए। जो काम आप लेकिन वो हो भी नहीं पा रहे हैं असगर अजीम के, ना सर्जरी हो रही है ना पोस्टमार्टम हो रहा है, हनीमून पीरियड खत्म नहीं हो रहा है। नहीं, सर्जरी तो इंग्लैंड ने कर दी ना। इससे ज्यादा बदतरीन नताइज, इससे ज्यादा शानदार सर्जरी और क्या होगी कि सब कुछ आया हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि एक पैराडाइज विकेट पर हमारे पैराडाइज बैट्समैन जो है, विकेट जो है वो जो है खौफ की अलामत बन गए। वो बॉलर जिनमें दम नहीं था, तीसरी इनिंग में वही बॉलर पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन को उन्होंने उखाड़ कर एक तरफ फेंक दिया और सिर्फ आमिर जमाल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और सलमान अली आगा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 109 रन की पार्टनरशिप कर पाए। क्या इसी तरीके से स्लो खेल के विकेट पर रुककर कि हमारे टॉप ऑर्डर इस मैच को नहीं बचा सकते थे? ये सब मुमकिन है, लेकिन दोस्ती, यारी, ग्रुपिंग, कार्रवाई ना होना, बलों को नवाजना, नजरअंदाज करना, ये वो जराइम है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है कि आज जो है हम रुसवाई के उस बिल्कुल असगर आप सही कह रहे हैं, ये सब मुमकिन है लेकिन करेगा कौन? तौसीफ साहब, दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जिस तरह से हमने देखा कि ओपनर जो है वो नहीं चले, इसके अलावा हमने देखा कि बाबर आजम सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, ओपनर अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी नहीं चले। तो किस तरह से जो है अगले मैच में जो है कामयाबी हासिल होगी, किस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए? कामयाबी की तो बात अभी ना ही करें, कर जाएंगे अभी तो भाई। ये जो अभी दाग पड़ा है ना, ये धुलने वाला नहीं है। आप कितनी विक्ट्री अभी कुछ भी करके देख लें, ये लड़के आपके यही हैं, यही खुले। जब तक, जैसे असगर भाई ने कहा, जब तक आप वो सर्जरी का लफ्ज जो है ना वो पता नहीं खाली लिखने में ही आ रहा है और कुछ नहीं। और इंतहा देखिए, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके मेंटोर अभी असद शफीक साहब, इस वक्त जो मेरी इत्तला है
वो अमेरिका में मौजूद हैं, वो खेल रहे हैं, वो कौन सी क्रिकेट है वहां पर। इससे पहले मिसबा साहब चले गए, इन्होंने पहले कमिटमेंट कर ली, पहले ही बोर्ड को कह दिया जी हमारी तो कमिटमेंट ये है, हमने तो वहां जाना है, सारे उठ के चले गए। और जो मेंटोर आपने रखे उनका भी हाल आपने देख लें। दुनिया क्रिकेट के पाकिस्तान के ट्रेंटेड लोग आपने उठा के रख लिए, चाहे अजमल साहब हों, सकलैन साहब हों, वकार यूनुस साहब हों, ये हों। इनसे क्या पहले वकार यूनुस साहब से किस किस का झगड़ा नहीं हुआ, आप बताइए मुझे। सरफराज से लेके अहमद शहजाद से लेके कितने नाम लूं मैं आपसे कि कितने झगड़ा हुआ आपका। आप पहले उन्हें इधर ला रहे थे, फिर आपने उस तरफ कर दिया, मगर हैं तो मौजूद ना। पैसा देना है तो भाई किसी गरीबों को दे दो पैसे, और भला वो दुआएं भी देगा। और हाईली पेड मेंटोर्स जो हैं ये, और हम देख रहे हैं कि ना सिलेक्शन पे कोई तवज्जो दी जा रही है, ना कोच इस तरह से परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं, ना हमारी टीम जो है वो कारकर्दगी दिखा पा रही है। हाँ बिल्कुल सही है, और कारकर्दगी के सामने है। इनसाइड इतनी कहानियां हैं कि आप सोच नहीं सकते। अभी बाबर बाबर बाबर, अब भाई अगर मैं भी कहता था यार इस अभी नहीं कर सकते हम, एक आध प्लेयर को खिला दें जो हमारे डोमेस्टिक है, अभी ना करें, इसलिए कि ये ऐसी सीरीज है, उसमें कहाँ है हमारे पास ऐसे। हाँ एक दो प्लेयर जो हमारे परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक है, बिल्कुल उनको चांस देना चाहिए था। ये तो हम बहुत काफी पहले से बात कर रहे हैं कि भाई इनको कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। जब हम सिलेक्शन कमेटी जब से मानते ही नहीं थे यार, ये कहते थे कि पता नहीं क्यों इन लोगों को इतना इनसिक्योर थे कि भाई आज नजर आ रहा है ना नतीजा। मैं ये कहता हूँ ये जो नए लड़के हैं इनको आप चांस दें, ताकि हम लोग क्या मीडिया का भी तौसीफ साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि चांस देना चाहिए और जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, असगर अजीम भी ये कह रहे थे कि जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है उन्हें ड्रॉप करना चाहिए और दूसरे खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए। क्या समझते हैं आप, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको अब चांस देना चाहिए आगे? देखिए डोमेस्टिक की तो अभी बात की ना, अभी ओरेरा को साथ रखा हुआ है, वो एक और हमारा जो बेस्ट इस वक्त परफॉर्मेंस की भी है उसने, उसको उसकी अब ओरेरा को खिला देंगे, वहां से भी कहानी कहीं और। यार अच्छे प्लेयर हैं अपनी जगह। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर ही इतना है कि बल्ले उठना बंद हो जाते हैं लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और ये तो अब बिल्कुल इतने अच्छे हालात में खेल रहे हैं कि यहाँ तो जो लेकिन वही बात तौसीफ साहब, अब तो हालात बहुत अच्छे हैं, आपने भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और आपने माजी में देखा कि किस तरह से हमारे प्लेयर्स जो है वो मैदान में परफॉर्म करते थे। देखिए अच्छी हमारा टाइम जो था वो तो ये लोग उसको वहां तक पहुंच भी नहीं सकते। और ये तो जो हमारे पास हमसे हमारे साथ जो ग्रेट प्लेयर खेले हैं और उनसे हमने जो कुछ सीखा और तारीफ है, वो तो बेचारे अब है नहीं ना। लेकिन वो ये उन जैसे बन भी नहीं सकते। ये कि कोई है हीरो है हमारे यहाँ, कोई भी हीरो नहीं है। ये तो ऐसे ही चढ़ा रहे हैं सबको। कौन है हीरो आप बताइए? कोई हीरो नहीं है, कोई बेस्ट प्लेयर ग्रेट प्लेयर अगर ये हों तो पता नहीं क्या हाल कर देंगे, जबकि इस हाल में जो है बुरा हाल हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब बेकार की बात है जो कर रहे हैं। हम भी क्रिकेट को बड़ा वो करते थे कि यार नहीं हम सपोर्ट करो मुल्क को। अब तो हमारे ही लोग जाके दूसरी मुल्क की उसमें जाके जो है खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं तो बड़ा इसके अगेंस्ट था कि यार मुल्क के खिलाफ बात नहीं करो यार, नहीं होना। लेकिन अब यह हालत होगा तो मैं क्रिकेट पे बात करके तो मुझे कहना तो पड़ेगा ना, चाहे कोई भी सुने। कितना पड़ोसी मुल्क हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं बात को। और उन्होंने 3-3 4-4 टीमें बना के बैठी हैं। क्या वहाँ पॉलिटिक्स नहीं है? वहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स अजीब ही पॉलिटिक्स है। कुछ अभी आप ये सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहे हैं ना, ये आकिब साहब के आने की बात कर रहे थे। आकिब साहब पहले भी आए थे, वो उसमें थे अपना NCA में थे, नेशनल क्रिकेट, सब मौजूद थे। अभी इनकी पोजीशन ये है कि कह रहे थे उस दिन बैठ के सिलेक्शन कमेटी जब नाम दिए एक दो, तो सिलेक्शन कमेटी में तो ऐसे ही लोगों को लाया जाता है जो बात ही ना कर सके। तो भाई आप कर लेना आन के अब बात है, यही प्लेयर है, कर लेना बात। पहले तो सबसे पहले आप लाहौर कलंदर छोड़ें, इसलिए कि आप अगर वहां के प्लेयर एक दो रख लिया आपने तो फिर ये होगा कि जी लाहौर कलंदर, ये फ्रेंचाइजों की कहानियां शुरू हो गई हैं। आपके फ्रेंचाइज जो हैं वो इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो अपने लड़के डलवाते हैं, अब मनमानियां कर रहे हैं फ्रेंचाइज। यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तौसीफ साहब खेल को खेल की तरह नहीं खेला जा रहा है असगर, और इसमें जो है सियासत का अंसर जो है वो काफी हद तक नजर आता है।
बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मुकम्मल एक सियासी विंग है। वहां पर तो सारी तकर्रियां ही सियासी विंग की बुनियाद पर होती हैं। इश्तिहार दिया जाता है, इश्तिहार से पहले जिस शख्स को अपॉइंट करना होता है उसकी सीवी ली जाती है, उसकी सीवी के एन मुताबिक इश्तिहार देकर एक डेडलाइन दी जाती है और उस डेडलाइन से पहले वो बंदा अपॉइंट भी हो जाता है। ये तो रिवायत पीसीबी की रही है, हालिया दिनों में भी ये सूरत हाल रही है। वकार यूनुस की जो एज ए एडवाइजर तकरूरी हुई थी वो भी इसी फार्मूले के तहत हुई थी। तो मैं मानता हूँ ये बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो सियासत का अखाड़ा है, वहाँ पे सियासत होती है। प्लेयर में भी ये चीजें पहुंच चुकी हैं और प्लेयर भी सियासत की नजर हो रहे हैं। आने वाला जो कप्तान होता है, टीम का हेड कोच होता है या टीम मैनेजमेंट होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, वो सब कहीं ना कहीं से एक माइंडसेट लेकर आते हैं जो पॉलिटिकल होता है और उस पॉलिटिकली माइंडसेट पे वो इतने ज्यादा डीप में चले जाते हैं कि उन्हें कौमी मफाद नजर नहीं आता, उन्हें मेरिट नजर नहीं आती। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी मुझे ये बता दे कि मोहम्मद अब्बास को क्यों साइडलाइन किया हुआ है। वो टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन बॉलर है, क्यों उसे नहीं खिलाते। शाहीन आफरीदी को बैठा देने में क्या कयामत आ जाएगी, बाबर आजम को आराम कराने में क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, टेस्ट में क्या हो जाएगा, इससे बुरा नतीजा और क्या होगा। तो बेहतर ये है कि इन लोगों को बैठाएं, इनको आराम कराएं। साइम अयूब हो, बाबर आजम हो, शाहीन आफरीदी हो, मोहम्मद रिजवान हो, इन्हें सेकंड टेस्ट में बैठा के इनकी जगह जैसे आप कह रहे हैं कि ये कप्तान की अगर हम कारकर्दगी देखें, कप्तान शान मसूद भी 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, उनकी भी कारकर्दगी देखने में आ रही है, किस तरह की है? अमूमन ऐसा बहुत बड़ा शौक होता है कि आप ड्यूरिंग द सीरीज कप्तान को तब्दील कर दें या उसे ड्रॉप कर दें, वो एक बड़ा जो है अपसेट हो जाता है। तो कप्तान का ड्रॉप होना तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त मुमकिन होगा। और मुल्तान में जो विकेटें बनाई जा रही हैं वो शान मसूद की उसमें मुशावरत शामिल है। उसके बावजूद अगर शान मसूद दूसरे इनिंग में नहीं खेल पाए। ठीक है तो असगर, बहुत शुक्रिया आपका। आज टेस्ट के जो आज मैच हुआ है, टेस्ट में तारीख रकम हुई है मुल्तान टेस्ट में। तौसीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर तज़किया देने के लिए।